वजीर आजम सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। तबाहकुन सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस, तमाम वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। इजलास से खिताब में गिलगित बल्तिस्तान में जल्द दानिश स्कूल कायम करने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराए बाबूसर पर 14 रोज तक सर्च ऑपरेशन के बाद सैलाबी रेले में बहने वाले जाँ बहक करा, गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस पर तकरीबात। पेशावर में शहीद सफूत गयूर के मजार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। टांक में रैली निकाली गई। पंजाब के तमाम अजला में पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने शोहदा की यादगारों पर सलामी पेश की। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध पुलिस मुल्क की बेहतरीन फोर्स करार दे दी। अवामी हुकूमत के पुलिस को फ्री हैंड देने पर अमन कायम हुआ। सिंध के वजीर इत्तलाफ का पुलिस को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाए जाने का भी शिकवा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल हयाताबाद से पीटीआई की एहतजाजी रैली की क़यादत करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज़ादी घर पर बैठने से नहीं मिलती, कारकुनों को घरों से निकलना पड़ेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक की कॉल क्यों? वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने पीटीआई के एहतजाज को दंगा फसाद की साजिश करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक इश्तिहार $1 करोड़ 80 लाख में शाया हुआ। असमा बुखारी का इसराइली लॉबी पर पीटीआई की फंडिंग का इल्जाम। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 32 नकाती एजेंडा जारी, मुतादिद बिल्स और तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। इस्लामाबाद में ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। 7 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। 6 अगस्त से बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे।